चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का अगला टॉपिक। हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसमें अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट था हमारा मीन, सेकंड पार्ट था हमारा मोड और थर्ड पार्ट था हमारा मीडियन। ठीक है ना। मैंने आपको इन तीनों टॉपिक्स के लिए दोनों टाइप पढ़ाए थे, एक ग्रुप्ड डेटा और एक अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है ना। ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या फॉर्मूले हम यूज करते हैं, किन मेथड्स का यूज किया जाता है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। और अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं मैंने आपको वही बता दिया था कि मीन को अनग्रुप्ड डेटा के लिए किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से फाइंड किया जाता है, मोड को और मीडियन को भी मैंने आपको बता चुका था। ठीक है। हमने अब तक जो समझा हुआ है वो सारा की सारा पोर्शन था आपका एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन। मतलब सारे जो क्वेश्चंस थे हमने उसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किए थे। सभी के ग्रुप डेटा के अलग अलग फॉर्मूले थे। जैसे मीन की 3 मेथड्स थी। पहली थी डायरेक्ट मेथड, सेकंड थी एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड मेथड थी आपकी स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना। इसी तरीके से मोड के भी एक डायरेक्ट जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला था और अनग्रुप डेटा के लिए तो आपको मालूम है मोड का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिस भी क्लास में वो आपका मोड हो जाता है। तो मोड तो काफी इजी था। देन हमने मीडियन स्टार्ट किया। मीडियन के भी हमने दोनों फॉर्मूलेस पढ़े थे, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा। ये अलजेब्रिकली सॉल्यूशन आप सभी ने पढ़ा था। अब अलजेब्रिकली सॉल्यूशन तो आप सभी को मालूम है क्या होता है, मगर अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है। ठीक है ना। मीडियन फाइंड करने की देखिए थ्री टाइप्स है। पहला, अगर आप अनग्रुप्ड डेटा को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 फॉर्मूलेस गिवन है। देन आप ग्रुप डेटा को सॉल्व करना चाहते हो मीडियन, तो उसके लिए आपको एक ग्रुप डेटा का फॉर्मूला गिवन है। तो ये हो गया अलजेब्रिकली पोर्शन जिसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। हमने हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का जो पूरा जो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का जो अलजेब्रिकल वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना, जितने भी वीडियोस थे इसका एक प्लेलिस्ट अलग बना दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स नाम के इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। तो अब जो हमारा पार्ट अलजेब्रिकली वो खत्म होता है और अब हम आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है ना। तो जो आपका मीन और मोड है, ठीक है, मीन और मोड के लिए ग्राफिकल मेथड्स नहीं है, मगर मीडियन फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड भी है। तो हम उस ग्राफिकल मेथड को देखते हैं। उस ग्राफिकल मेथड का नाम है ओगिव। ठीक है। तो ओगिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओगिव इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है ना। ओगिव एक क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। कर्व का आप सभी को मालूम है, कर्व मतलब जो घूमी हुई सरफेस होती है उसे हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। तो आप सभी को ये मालूम होगा कर्व्ड सरफेस क्या होती है। नेक्स्ट, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप क्लास इंटरवल्स आपको दिए रहते हैं तो आप उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं उन्हीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और जो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स है, इन लिमिट्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्लॉट होती हैं ग्राफ पर, इसलिए इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। चलिए, ओगिव जो है एक ग्राफिकल मेथड है मीडियन फाइंड करने की, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब ओगिव्स के देखिए 2 टाइप्स होते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग आप लोग के डालना था मुझे, देन टाइप्स ऑफ ओगिव। ठीक है ना। ओगिव के टाइप्स क्या होते हैं, तो ओगिव के 2 तरीके के टाइप होते हैं। पहला होता है लेस देन टाइप, मतलब आपने जो मीडियन अभी पढ़ा था ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला मेथड में, उसमें हमने देखा था तो जो क्लास इंटरवल्स थे वो लेस देन टाइप में अरेंज किए गए थे। तो वो जो टेबल होता है उसे हम बोलते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको इसमें यूज करना होगा, जो आपको मीडियन के कुछ अभी क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हैं। सेकंड है मोर देन टाइप ओगिव। ठीक है ना। मोर देन टाइप मतलब जो क्लास इंटरवल्स है उसे हम मोर देन टाइप टेबल में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे ओगिव पर ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये सब क्लियर है। देखिए, ओगिव बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि हम सभी को भाई ऑलरेडी पता है कि वी ऑल नो दैट पिक्चर्स स्पीक बेटर देन वर्ड्स। जो पिक्चर्स होती हैं वो वर्ड से ज़्यादा अच्छा आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए पिक्चर्स को बेस्ट माना गया है किसी भी चीज़ के डिस्क्रिप्शंस के लिए। ठीक है ना। और हमने जो प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे, कुछ टाइप के ग्राफ थे जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, ये सारे ग्राफ्स हमने वहां पढ़ लिए थे। पाई चार्ट भी आपने पढ़ा था। उसी सीरीज में आगे जो अगला आपका ग्राफ है वो है ओगिव। तो उसे समझते हैं। देखिए, ओगिव 2 टाइप्स के होते हैं, तो हम एक एक करके दोनों टाइप्स को समझेंगे, लेस देन टाइप ओगिव और मोर देन टाइप ओगिव। इन दोनों ओगिव को हम समझेंगे। ठीक है ना। ओगिव मीडियन निकालने की मेथड है। तो आज पहले भी जो वीडियो है इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन में पूरा ओगिव का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे आपके टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसमें हम आपको मीडियन निकालना सिखाएंगे और क्लास इंटरवल्स को किस तरीके से लेस देन टाइप में कन्वर्ट करते हैं या मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ये मेथड भी हम उसे आप में सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो फिलहाल हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं लेस देन टाइप का। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। अब लेस देन टाइप आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिखे रहने दे रहा हूँ। बाकी अब हमारी जो हेडिंग आएगी वो है लेस देन टाइप ओगिव। किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, मैंने ग्राफ का एक ओवरव्यू आपके सामने यहाँ बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो हम लेस देन टाइप ओगिव देखते हैं। लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ किस तरीके से किया जाता है।
तो इसके लिए आपका एक क्लास इंटरवल दिया गया है, मैं बुक देख लेता हूँ। बुक में आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि वेट इन केजीज, आपका एक यहाँ पे एक क्लास इंटरवल की हेडिंग है वेट इन केजीज आपको दिया हुआ है। तो पहले हम वेट लिख लेते हैं लेस देन 38, ठीक है ना, देन लेस देन 40, लेस देन 42। मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि किस तरीके से हमें ये लेस देन टाइप का जो टेबल है इससे ओगिव को फाइंड करना है। बाकी ओगिव का कंटिन्यूस पूरा सॉल्यूशन मीडियन फाइंड करने का नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो ये लेस देन टाइप, तो एक सफिशिएंट डेटा ले लेता हूँ केवल समझाने के लिए आपको। ये हो गया आपका 46। चलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको देके रखिए, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ पे दिया 0, 3, 5, 9 और 40। चलिए ये आपको डेटा गिवन है, आप सभी को दिख रहा है। लेस देन टाइप ऑलरेडी टेबल आपको दिया हुआ है। तो ओगिव निकालने के लिए जैसे मीडियन में सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इसी तरीके से हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आप सभी को मालूम है किस तरीके से निकालते हैं। पहले ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज, देन इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर, देन इनको प्लस करके यहाँ पर, देन इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, उससे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ आएगा 17, और 17 प्लस 14 आपको जाता है 31। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको काफ़ी इजीली आता है। ये टेबल आप ओवर एक आउटलाइन कर लेंगे इसकी, तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। चलिए ये आपका टेबल है, आप सभी को दिख रहा है। ओगिव निकालने के लिए हमें देखिए लेस देन टाइप ओगिव निकालना है। तो देखिए ग्राफ में आप सभी को मालूम है, ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। वो पॉइंट्स कैसे आएंगे, तो एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप लेस देन टाइप ओगिव बनाएंगे, ठीक है ना, तो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को लेस देन टाइप, फिलहाल तो आपको क्लास इंटरवल दिए नहीं है तो डायरेक्ट लेस देन टाइप दिया हुआ है। बाकी जब हम बनाएंगे तो जब क्लास इंटरवल दिया जाता है उसके हम अपर लिमिट्स को लेते हैं। तो यहाँ देखिए फिलहाल तो एक ही लिमिट है, तो इसे हम जो ग्राफ के पॉइंट्स है उसमें चेंज करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 38, ठीक है ना। इसे बनाने के लिए जो लेस देन टाइप ओगिव है, एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, उसमें जो ओगिव रहता है आपका फॉर लेस देन टाइप ओगिव, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको मालूम है दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस, ठीक है। तो किस पर क्या रखें, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे आपके आते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना, और लेस देन टाइप आप ओगिव बनाते हैं। तो लेस देन टाइप ओगिव में मैंने आपको बताया है जस्ट अभी, आप सारी अपर लिमिट्स को लेंगे। तो एक्स एक्सिस पे आपकी आती है अपर लिमिट्स और वाई एक्सिस पे आपकी आती है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, हम इसे ऐसी एक ट्रिक है वो मोर देन टाइप ओगिव पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए लेस देन टाइप आपको टेबल फिलहाल डायरेक्टली दिया गया है, तो ये आपकी अपर लिमिट्स है। इनके साथ आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो 38 के साथ देखिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में 0 है, देन 40 के साथ आपका 3 है, इसके बाद 42 के साथ 8 है, इसके बाद 44 के साथ 17 है, और इसके बाद यहाँ पर आपका 46 के साथ 31 है, ठीक है। तो आपको समझ में आया पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना है। क्लास के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आप जो उनके पार्ट्स हैं उसे यहाँ पर आप प्लॉट करेंगे, क्लियर है। जैसे इसके साथ यहाँ पे 0 है, 40 के साथ 3 है, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के साथ आप इस पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद आप सभी को ग्राफ, आप सभी ये मालूम है किस तरीके से होता है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इसे ओरिजिन कहा जाता है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था लेस देन टाइप के लिए एक्स एक्सिस को आप अपर लिमिट से, जो एक्स एक्सिस है उसे अपर लिमिट मानते हैं। तो अपर लिमिट आपकी क्या है, ये आपको देखे रखी है 38, 40, 44। अब इसे स्टार्ट करने के लिए देखिए हम अगर यहाँ से हम चालू करते हैं, ये मैंने मारा पॉइंट 38 का, ठीक है ना। तो ये 38 का पॉइंट है यहाँ पर। तो अब देखिए 0 के बाद ये 38 है, जो अगला पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा वो किसका होगा, 40 का होगा। देन अगला पॉइंट जो होगा वो आपका होगा 42 का, देन आपका 44, और देन अगला पॉइंट होगा आपका 46। इस तरीके से आपको आगे पॉइंट्स को मार्क करते चलना है। मैंने आपको बता दिया है कि जो एक्स एक्सिस है उस पे अपर लिमिट्स आएंगी, तो यहाँ पे आपने अपर लिमिट्स को प्लॉट कर दिया है। नेक्स्टली आपका जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये अपर लिमिट्स हो गई आपकी जो वाई एक्सिस रहेगी, वाई एक्सिस रहेगी आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वहां पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए 38 के साथ आपका 0 है, मतलब 38 और 0, तो 38 और 0 देखिए आप मेन चीज है कि यहाँ समझने आती है
कि यहाँ तो 2 का गैप था तो यहाँ प्रॉपर आ गया, मगर देखिए 0 के जस्ट बाद 38 आ गया, तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई डेटा आपके पास देखिए कोई भी क्लास इंटरवल्स आए, आपके अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो भी हो, अगर 0 से पहली टर्म का गैप थोड़ा ज्यादा आ रहा है, बाकी टर्म्स का गैप तो नॉर्मल रहेगा, अगर पहली टर्म का गैप थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पे हल्का सा क्या कर देंगे, एक जिगजैग पैटर्न को बना देंगे। ये जिगजैग पैटर्न ये बताता है कि जो इसके बीच की वैल्यूज हैं वो इसके बीच के अंदर आ गई है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो 36 अब यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल्स में गैप में आपको वैल्यूज को पुट करना है। अब वो इंटरवल्स आप जो है देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 का गैप्स है तो आप यहाँ पर भी 2 का गैप्स लेंगे, वो आपके ऊपर है आप किस तरीके का स्केल लेते हैं। तो अब वो वैल्यूज आप इस पे देखते हैं तो देखिए 2 0 3 8 17 31 काफी बड़ी वैल्यूज हैं। तो हम एक काम करते हैं 5 के गैप्स ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 5, देन यहाँ पे 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30 और ये 35। ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए 38 पर 0 ही है तो वो पॉइंट आपका यही मार्क हो जाएगा, 38 और 0 आपको नाम लिखते चलना है साथ में पॉइंट्स के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 40 और 3, तो यहाँ 40 और 3 आपका ऑलमोस्ट यहीं पे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 40 एंड 3। देन इसके बाद आपका आएगा 42 और 8, तो 42 पॉइंट आपका ये है और 8 पॉइंट जस्ट आपका यहाँ कहीं आएगा। तो देखिए 42 और 8 आपके जो ग्राफ कॉपी रहेगी आप उसमें काफी इजीली पॉइंट्स को मार्क कर पाएंगे, जो होगे वो आपको ग्राफ कॉपी में ही बनाना है। और 44 पर 17, तो ये 44 है, इसी के हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। तो आपका 17 जो है वो यहाँ कहीं आएगा, ये 44 और ये आपका 17, 44 और 17, और देन इसके बाद ये 46 और 31, तो 46 आपका ये चल रहा है और 31 आपका यहीं कहीं आएगा ये, तो ये आपको जाएगा 46 और 31। बस अब करना इतना ही रह गया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, आपको ओगिव बन गया। तो आपने इसे ज्वाइन कर दिया, या पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका बन गया है ओगिव। देखिए काफी इजी था ये, इसको आप बोलेंगे लेस देन टाइप ओगिव। एक चीज ध्यान रखेंगे, लेस देन टाइप ओगिव हमेशा 0 मतलब इस पोर्शन से स्टार्ट होके ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, जबकि जो मोर देन टाइप ओगिव होगा वो ऊपर साइड से नीचे साइड बनेगा। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा लेस देन टाइप। अब इसके बाद हम मोर देन टाइप आगे स्टार्ट करते हैं, वो आपको समझा देता हूँ मैं। तो देखिए ये तो लेस देन टाइप खत्म होता है, ठीक है ना। मोर देन टाइप में भी सेम ऐसे ही करना है, केवल थोड़ा सा अपोजिट वे में करना है इसका, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका लेस देन टाइप तो हम खत्म ही कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। मोर देन टाइप टेबल बनाना है तो हमको मोर देन टाइप टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फॉर मोर देन टाइप ओगिव, तो मोर देन टाइप ओगिव आपका देखिए एक्स एक्सिस जो रहेगी, अगेन इस पे अब अपर लिमिट के टाइम पे लोअर लिमिट्स आएंगी, और वाई एक्सिस जो आपकी रहेगी इसमें आपका यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ही आएगी, ठीक है ना। चलिए इसको मैं और ही मिटा दूं यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई हैं, क्योंकि इसका डेटा कुछ अलग ही होगा, तो वो अलग डेटा को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए तो यहाँ आपका मोर देन टाइप हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर देन टाइप, और यहाँ पे डेटा मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। तो आपको मोर देन टाइप डेटा यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। तो मोर देन टाइप डेटा हम हेडिंग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली यही, क्योंकि अभी केवल हम समझ रहे हैं किस तरीके से बनाना है। तो मोर देन टू 5, मोर देन 10, इसमें भी इसी तरीके से दिया गया है। मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, ठीक है ना। उसके बाद मोर देन 20, ठीक है ना। मेनली हम इसे यहाँ रखते हैं, और इस पर जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 30, 28, 30। ये आपको CF दिया हुआ है डायरेक्टली, इसमें F की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको CF दे के रखा हुआ है। तो CF का कॉलम हमें F का कॉलम अलग से ड्रॉ करने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको CF ही दिया है डायरेक्टली इसमें, 30, 28, 30, 28, देन 16, 14, ठीक है। ये आपको डेटा देके रखा है। एक चीज़ आपको अब तक थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा, लेस देन टाइप जो फ्रीक्वेंसी टेबल था उसमें वैल्यूज ऊपर से छोटी आती है नीचे बढ़ती हुई जाती है,
मोर देन टाइप में क्या होता है, वैल्यू ऊपर बड़ी होती है, फिर नीचे जाते जाते क्या होती है, कम होती जाती है। भाई मोर देन 5 बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है, जो आपको डेटा में दिया हुआ है। मैं मोर देन 20 कम नंबर से आपको डेटा में जो दिया हुआ है डेटा उसके अंदर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मोर देन टाइप में जो फ्रीक्वेंसी ऊपर बड़ी होंगी, नीचे क्या होंगी, छोटी हो जाएगी। अगेन आप सभी को मालूम है ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करना है तो कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स आप सभी को मालूम है, ठीक है ना। जैसे हमने लेस देन टाइप ओगिव बनाया था, उस लेस देन टाइप ओगिव में हमने क्या किया था कि जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट्स को लिया था, ठीक है ना। अभी आपको समझ में उतना नहीं आएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, क्योंकि अभी तो आपको सीधा बना बनाया टेबल दिया लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का। कुछ क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए आपको ये बता रहा हूँ कि हमने जैसे लेस देन टाइप में अपर लिमिट्स ली थी, ऐसे मोर देन टाइप में हम लोअर लिमिट्स को लेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे। तो इसके आगे अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स बनाना आप काफी इजी है। तो इसकी वैल्यू जैसे 5 है, मोर देन 5, तो इसके साथ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए, 5 और 30 आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरीके से 10, 28, देन 15 और 16 और देन 20 और 14, ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए। आपको एक्स एक्सिस को मार्क करना है किसके, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस को मार्क करना है मोर देन टाइप टेबल की, ठीक है, लोअर लिमिट्स को। तो लोअर लिमिट्स आपकी ये दी हुई है 5, 10, 15। तो देखिए यहाँ पे मुझे जिगजैग पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। जिगजैग पैटर्न फॉलो करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि जैसे आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है, भाई पहली फ्रीक्वेंसी आपको 5 दी है, देन 10 दिया है, देन 15 और देन 20, आपको ये फ्रीक्वेंसीज दे के रखी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ 0, क्योंकि ओरिजिन यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस वही है जो बाकी क्लासेस के अंदर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका 14, 16, 28, 30 मैक्सिमम वही है, तो हम 5 का गैप ही ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक जाना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 30 ही है। एंड आपको ग्राफ बनाते आता है, भाई 5 और 30 का आपका पहला पॉइंट होगा, तो 5 और 30 आप दोनों को मार्क करेंगे, यहाँ पे आएगा 5 और 30 आपका, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका रहेगा 10, 28, तो आपका ये 10 रहेगा और 28 भी बिल्कुल अप्रॉक्स इसके पास ही रहेगा, तो यहाँ जाएगा आपका 10, 28 और देन इसके बाद 15 और 16 रहेगा, तो 15 ही और 16 आपका 15 के पास ही आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 16, ठीक है। देन इसके बाद आपका रहेगा 20 और 14, तो 14 आपका इसके नीचे आएगा और 20 वाला पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 14। क्लियर है, आपने ग्राफ प्लॉट कर दिए। इसके बाद क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है, जहां से स्टार्ट करते हैं आप पॉइंट्स को, ये और ये, ठीक है। ये आपका बन चुका है ओगिव, ये आपका बन गया है मोर देन टाइप ओगिव। देखिए काफी इजी था, केवल स्टार्टिंग का ही पोर्शन था जो समझने लायक था कि अगर आपको पेपर में या किसी भी क्वेश्चन टेस्ट में आपको ओगिव जो है वो मोर देन टाइप या लेस देन टाइप का डायरेक्टली टेबल दिया हुआ है, केवल ओगिव ड्रॉ करना है। काफी बार ऐसा आ जाता है कि मतलब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं कि डायरेक्ट आपको टेबल इस तरीके से दिया जाएगा, मोर देन टाइप में कन्वर्ट दिया जाएगा, केवल आपको ओगिव ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना। तो उसके लिए मैंने आपको पैटर्न समझाया, देखिए काफी इजी है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बनता है मोर देन टाइप ओगिव में, लेस देन टाइप में नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। बाकी आपका डेटा सामने है, आप लोग चाहें तो रिवाइंड करके एक बार वापस देख सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियोस को जो है लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग चैनल देखते जरूर हैं, मैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, इससे चैनल ग्रो करेगा तो आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने मिलेंगे। एजुकेशनल वीडियोस हम काफ़ी अपलोड करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तब तक के लिए थैंक यू।